नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से ही सियासी प्रचार का माहौल बनाने में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड के हरिद्वार में थे, जहां उन्होंने जनता से जुड़े कई वादे किए और आज उन्हीं वादों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बीते दिन हरिद्वार का दौरा था, जहां उन्होंने एक रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी तीसरी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड वासियों को अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगी, जिसमें रहना खाना सब सरकार का होगा। वहीं सिख समुदाय के लोगों को करतारपुर साहिब और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ की यात्रा मुफ्त में करवाने का भी वादा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल बनवाने के साथ ही राज्य में मुफ्त बिजली, साफ पानी, अच्छी सड़कें और रोजगार का भी वादा किया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएं। अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का, और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का प्रावधान रखेंगे। एसी ट्रेन से ले जाएंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, ताकि सब लोग सहूलियत के साथ कंफर्ट के अंदर दर्शन करके आ सके। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। वहीं उन्होंने ऑटो चालकों को भी बड़ी सौगात दी, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों का 2022 के चुनाव में साथ मांगा है। आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करें। साथ ही उन्होंने कहा कि हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएं। अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का, और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का प्रावधान रखेंगे। एसी ट्रेन से ले जाएंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, ताकि सब लोग सहूलियत के साथ कंफर्ट के अंदर दर्शन करके आ सके। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि 2022 में अब चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसे देखते हुए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और अब हर मुद्दे को वो लेकर जनता के बीच में जा रही हैं। तो उसी पर आज चर्चा को हम शुरू करेंगे और समय व्यर्थ ना करते हुए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी, कांग्रेस प्रवक्ता दीप बोहरा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की चर्चा में। जी, तो संजय भट्ट जी, शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का हरिद्वार दौरा था। इस दौरान उन्होंने जो वादे किए, क्या वाकई वो वादे सटीक हैं? क्या वाकई उत्तराखंड की जनता को उन वादों की जरूरत है? शुरुआत आप ही से। देखिए राखी जी, पिछले 21 सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं उत्तराखंड में, और 21 साल यानी हमें 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। मुख्यमंत्रियों का खूब विकास हुआ है, मंत्रियों का खूब विकास हुआ है, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए हालात बद से बदतर हुए हैं। जब हमारी राजधानी लखनऊ थी
और हम उत्तर प्रदेश में थे तब हमारे यहाँ ज्यादा सरकारी स्कूल थे और आज 5000 सरकारी स्कूल उत्तराखंड में बंद हो गए हैं पिछले 21 सालों के दौरान। भाजपा और कांग्रेस की जो ये भाजपा प्लस कांग्रेस की सरकारें चलती हैं, यानी कांग्रेस की सरकारें चलती रही उनके दौरान, और जनता को ठगा गया है, लगातार ठगा गया है। संजय भट्ट जी, मेरा सवाल ये है कि कल जो वादे केजरीवाल जी ने किए, और भट्ट जी जो वादे कल केजरीवाल जी ने किए, जनता को क्या उन वादों की जरूरत थी? फिलहाल उन वादों पर जो वादे वो करके गए कि तीर्थ यात्रा हम आपको मुफ्त कराएंगे, तो इस तरह के जो वादे हैं, क्या उत्तराखंड के ये मुद्दे होने चाहिए जनता के? क्या ये मुद्दे हैं आपके जो जनता के लिए आप लेकर जाएंगे, और क्या जनता आपको इन मुद्दों के साथ अपनाएगी? सुनीता विद्यार्थी जी, आपके पास आना चाहती हूँ। बीजेपी को क्या लगता है, जो आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणाएं की हैं, जो भी वो वादे जनता के सामने कर रहे हैं, और जिस तरह से वो जनता के बीच में उतर रहे हैं कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, साफ पानी, ये तमाम मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो तीर्थ यात्रा जो है वो मुफ्त कराएंगे। तो क्या लगता है, ये सटीक वादे हैं और ये जनता को जरूरत है इन वादों की? ये मुद्दे हैं जनता के। जी जी, देखिए राखी जी, कल जिस प्रकार से केजरीवाल जी एयरप्लेन में आते हैं और जैसे ही जनता के बीच में जाते हैं, अपनी कार रोक कर ऑटो में बैठ जाते हैं, तो सीधा सीधा हम लोग देखिए इसी बात से हम पता लगा सकते हैं कि लोगों को ठगा कैसे जाता है, ये कोई केजरीवाल जी से सीखे। अच्छा। और दूसरा, यहाँ पे जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम आपके लोक भी सुधार देंगे, परलोक भी सुधार देंगे, ऐसे मुक्तिलाल बाबा जी के दर्शन तो मैं कहती हूँ कि दुर्लभ है। पूरे विश्व को इनके दर्शन करने चाहिए कि बिना रिसोर्सेज दिए, बिना विकास किए, बिना कोई डेवलपमेंट की बात किए ये कह रहे हैं कि हम आपको एसी फैसिलिटीज दिलवाएंगे। क्या आज घर घर में एसी नहीं है? तो ये जिस प्रकार से ठगने का जो एक काम कर रहे हैं, जो इन्होंने मैनिफेस्टो नहीं रखा है, ये ठगने का जो एजेंडा जनता के सामने रख रहे हैं, कि इनको जनता ऐसे भगाएगी उत्तराखंड से कि इनको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग दिल्ली से उत्तराखंड आए या ना आए। सुनीता जी, आपने अभी जिस तरह से कहा कि विकास तो ये वादा कर नहीं रहे विकास का, बात सीधे लोक और परलोक सुधारने की, लेकिन उन्होंने वादा तो किया ना कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिजली मुफ्त करेंगे, 300 यूनिट, पानी साफ देंगे, शिक्षा मुफ्त करेंगे, स्वास्थ्य मुफ्त करेंगे। देखिए, मुफ्त में केजरीवाल जी के घर में तो पावर प्लांट नहीं लगा है, कोई इलेक्ट्रिकल जनरेशन घर में नहीं हो रही है, कितना दे रहे हैं वो? जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से वो पूरी दिल्ली को कर्जों के तले दबो रहे हैं, वो तो आने वाली सरकार भुगतेगी दिल्ली में, जो जिसके पाले में वो सरकार आएगी। चलिए सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब जवाब ले लेते हैं। जी संजय भट्ट जी, जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि ये जनता को किस तरह से ठगा जाए, इस बात को भली भांति केजरीवाल जानते हैं, जो उन्होंने कल किया। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी जो बोल रही हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि एक तो उनको या तो नॉलेज नहीं है या उनको सिखा कर भेजा जाता है कि आपने उल्टा उल्टा बोलना है। दिल्ली में 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं होती, फिर भी केजरीवाल दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे हैं, खरीद कर फ्री दे रहे हैं। देखिए, खरीद कर फ्री देना और उत्तराखंड में तो बिजली पैदा होती है, उत्तराखंड दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, यानी उत्पादन हमारे यहाँ होता है और हम दूसरे को बेचते हैं। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिस राज्य में जो बजट है वो सरप्लस बजट है, यानी कि घाटे का बजट नहीं है, फायदे का बजट है। 60,000 करोड़ का बजट है और फायदे का बजट है। उत्तराखंड का भी 59,000 करोड़ का बजट है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड पे 67,000 करोड़ का कर्ज है। ये भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार। संजय भट्ट जी, हम अभी इस डिबेट को शुरू करेंगे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी शांत हो जाइए, डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन अभी एक एक कर आप अपनी बात रखिए। जी चलिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन दीपक बोरा जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने सुना दोनों ही पार्टियों को, जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल आकर के जनता के बीच में जो मुद्दे लेकर के आए, वो जो वादे उन्होंने जनता के बीच में किए, आप उन वादों से कितना सहमत है, कितने सटीक आप उन वादों को मानते हैं? राखी जी, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इनके परिप्रेक्ष्य में डिबेट कर रही हैं, क्योंकि मुद्दे तो बहुत है उत्तराखंड में। जो भाजपा सरकार ने जो कृतियां की हैं उसमें अगर हम डिबेट करते तो अच्छा था।
अब एक पार्टी के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं, ये तो इनका सौभाग्य है। इनको तो नहीं दीपक बोरा जी, हम हर मुद्दे के साथ डिबेट करते हैं, हर मुद्दे के साथ, क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। दीपक बोरा जी, ये जो जिन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि जनता की जरूरत, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में अब जनता से जुड़े मुद्दे जो भी पार्टी लेकर के आएगी उन मुद्दों को उठाना तो सर नहीं, काम है जी। आप सुनिए, ये उड़न तश्तरी में आए माननीय केजरीवाल साहिब, ये जब वहाँ पे लैंड हुआ ना, वो भी कांग्रेस की देन है, जागने तो तुम्हारा जहाज भी वहाँ लैंड ना हो। जी जी। और जो हरिद्वार नगरी में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं मैं ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात क्या कर रहे हैं? 1 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, उसका अभी स्ट्रक्चर इन्होंने ना आपके समक्ष दिया, मैं कैसे दूंगा, और ना जनता को दिया, कैसे दूंगा। सिर्फ बातें कर देना, कल ये कहेंगे हम शराब फ्री बांटेंगे, क्या आप इसको हाथों हाथ लेंगे? जी। तो वहाँ तो 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, वहाँ टैक्स इतना आता है। यहाँ उत्तराखंड में कैसे इतना टैक्स आएगा? 75 लाख लोग हैं, जिसमें से आधे लोग बाहर चले गए हैं। इतना टैक्स तो जनता नहीं दे पाती, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी है नहीं, और जितने भी हमारे तनख्वाह में कर्मचारी हैं सरकारी, उनका तो चलिए चला जाता है, लेकिन भर्तियां इतनी। लेकिन दीप बोरा जी, मेरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है जो वादे वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो सत्ता में नहीं है, तो उनपे एक सवाल तो उन्होंने ये चीज कही कि हम जब सत्ता में आएंगे तब ये सारे काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस भी सत्ता में थी, बीजेपी भी सत्ता में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद ये वादे कर रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तब हम इन कामों को करेंगे। ये कान खोल के ये आपके लोग सुन ले कि कांग्रेस भी 10 साल थी, फलानी पार्टी भी 10 साल थी। अरे 10 साल थी तो जनता लेके आई है, कोई अपने आप नहीं बैठ गए थे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम चुन के आए थे और हमने काम किया है जी। मैं दूसरी सरकारों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अपनी सरकार के बारे में कह सकता हूँ। ये इनका ये कहना, वो जैसे प्रधानमंत्री 70 साल करते हैं, 56 साल उनने सिर्फ राज किया है, वो तो अपने भी अटल बिहारी के भी बिहारी जी के भी साल गिन लेते हैं, तो वो सब लोकतंत्र प्रक्रिया से जनता उनको लेके आई जी। और ये केजरीवाल मजाक ना उड़ाए ज्यादा आके यहाँ पे। बिजली भी फ्री आएगी, यानी कि कोई सरकार नहीं देगी या इनकी सरकार ही देगी है। जब टाइम आएगा तो बिजली भी दी जाएगी, दूसरी चीजें भी दी जाएंगी जनता को, क्योंकि अब परसेप्शन ये बनता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ही तो इंस्पायर होकर कांग्रेस फ्री बिजली की बात कर रही है, वरना इससे पहले तो कभी कांग्रेस ने फ्री बिजली की बात नहीं की। लेकिन इस पर हम सुनीता विद्यार्थी जी बोलिए। बेरोजगारी की तो बात कर लो मैडम, इनसे पूछो तो सही, 1 लाख लोगों को राखी जी। दीप बोरा जी, आऊंगी मैं आपके पास भी। जी जी, देखिए केजरीवाल जी जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो सीधा लोगों को धर्मों में बांटना है। धर्म की जिस प्रकार से उन्होंने कल हरिद्वार में राजनीति खेलने की कोशिश की है, हर व्यक्ति समझ रहा है कि आप सिखों को करतारपुर साहिब पहुंचा देंगे और हिंदुओं को आप सारे धामों की जो है तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से वहाँ पे दर्शन करवा देंगे, और हमारे मुस्लिम भाइयों को जो है आप मक्का मदीना और कहाँ दरगाह में पहुंचा देंगे। ये अजमेर शरीफ प्रलोभन दिए जाते हैं, इनसे बहुत ज्यादा खतरा समाज में पैदा होता है। क्योंकि अगर देखिए कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति है, अगर वो राजनीति में धर्म को इस तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल करता है तो वो आने वाले समय में बहुत घातक होने वाला होता है। आप यहाँ पे देव तुल्य जनता को, देवभूमि उत्तराखंड को धर्म की राजनीति में तोल रहे हैं और धर्मों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपने दिल्ली में भी यही काम किया। लेकिन सुनीता विद्यार्थी जी, अगर आम आदमी पार्टी धर्म में बांट रही है जनता को, तो भला फिर बीजेपी क्या करती है? बीजेपी कभी ये बात नहीं करती है कि हम सिखों की बात अलग करें और हमारे मुस्लिम भाइयों की बात अलग करें, सनातनी की बात अलग करें। हम अपने हिंदुत्व की बात को रखते हैं जो हमारा धर्म है। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाहती हैं कि सिर्फ अगर बात करनी है तो हिंदुत्व की करिए, बाकी मुस्लिम सिख सबको भूल जाइए, बात सिर्फ हिंदुत्व की करिए। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आपने कहा ना कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या फिर सिख समुदाय की बात करना, मुस्लिम समुदाय की बात करना गलत होगा? नहीं, देखिए
ऐसा होता है, मैंने पहले भी ये बात रखी है कि देखिए राजनीति के मंच पे धर्म नहीं आना चाहिए और राजनीति जो होती है वो हमेशा धर्म संगत जरूर होनी चाहिए, ये मेरी पहली बात है। तो केजरीवाल जिस प्रकार से लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताइए कि दिल्ली में तीर्थ योजना के माध्यम से कितने लोगों को उन्होंने दर्शन करा दिए। जी। चलिए सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजय भट्ट जी, जवाब दीजिए। जी देखिए राखी जी, पहले तो मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं दीप बोरा जी, उन्हें मैं उनका ज्ञानवर्धन कर दूं कि उत्तराखंड में उन्होंने कहा 70 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या, उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,11,00,000 और जो आपकी 1.25 करोड़ है ये है। और ये कहते हैं कि दिल्ली में 5 करोड़ रहते हैं, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। एक तो इनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी अनसन बोलते। दूसरा इन्होंने कहा कि शराब फ्री बांटेंगे। अरे शराब फ्री बांटी थी हरीश रावत जी ने बांटी थी शराब तो, और डेनिस लेके आए थे हरीश रावत जी, तो हरीश रावत जी ने शराब बांटी थी। आप बात कर रहे हैं कि शराब बांटेंगे। एक एक करके बोलिए, दीप बोरा जी, संजय भट्ट जी, एक एक करके अपनी बात बोल रहे हैं। 1 करोड़ हो गई, वो हो गई, 2 करोड़ जनता रहती है दिल्ली में, नहीं बोला मैं। फोन करके पूछे तो मैं बहुत शांति से बैठकर सुन रहा था। ये अब बीच में मेरा ज्ञानवर्धन करने से पहले हम मस्ती का ज्ञानवर्धन करो। दीप बोरा जी, संजय भट्ट जी, एक एक कर अपनी बात रखिए। इस तरह से बात हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे आपकी। एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ। दीप बोरा जी की बारी में मैं बिल्कुल शांति से सुनता रहा। जो इन्होंने बोला मैं सारा कुछ बिल्कुल शांति से सुना। मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मेरी बारी है, मुझसे सवाल किया गया। मैं जी संजय भट्ट जी आप बोलिए। दीप बोरा जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपका कमेंट भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले संजय भट्ट जी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आंखें भी खुल जाती कि दिल्ली में जैसे कांग्रेस को 4% वोट मिला, सिर्फ 4% वोट मिला विधानसभा चुनाव में, वही हाल उत्तराखंड में भी होने वाला है इस कांग्रेस का। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता रहे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेनिस पे काम किया, या फिर आज आप देख लीजिए किशोर उपाध्याय हो, प्रीतम सिंह हो, हरीश रावत जी हो, ये तीनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। रोज सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ लिखते हैं। इनके चमचे चेले भी एक दूसरे के खिलाफ लिखने में जारी हैं। तो ये तो आपस में लूट के और इसमें जो इनकी अंदर की खींचतान है उसमें ही खत्म हो जाएंगे। जी बोरा जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि ये हिंदुओं की धर्म नगरी में मुफ्त यात्रा कराने की बात कर रहे हैं। मैं बोल लूं, मेरी बारी आ रही है। जी संजय भट्ट जी, मैं अब आपके पास आऊंगी। दीप बोरा जी को बोल लेने देते हैं। जी दीप बोरा जी, देखिए कितना ज्ञान, इनको मस्तिष्क में अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। 3 करोड़ जनसंख्या दिल्ली में तभी हो गई थी जब शीला दीक्षित थी वहाँ की। तो यहाँ आंकड़े पहले अपने मस्तिष्क का ज्ञान बढ़ाएं। और दूसरा, इनके प्रभारी ये कांग्रेस में सारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, उनकी आप जनसंख्या नहीं बता पाते। उत्तराखंड की आप 70 लाख जनसंख्या बता रहे हो। अभी तो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। अभी तो बोलो नहीं, आप लोगों की यही नॉलेज है, यही तो बोलो ही करोगे कि आप लोग। अरे यही काम है आपका नाम कांग्रेस का ले रहे हैं। संजय भट्ट जी, दीप बोरा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। इस तरह से क्या आप लोग एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं? इस आदमी के मस्तिष्क का पता लगना चाहिए। अभी ज्ञान बांट रहे थे, अभी ये बोली जा रहे हैं बीच में, अभी इसमें ज्ञान बांट रहे थे। और बोलो। 70 लाख जनसंख्या आप बता रहे हो उत्तराखंड की। उत्तराखंड में रहते हो, आपको जनसंख्या तक नहीं पता उत्तराखंड की। कांग्रेस और दिल्ली की जनसंख्या आप 5 करोड़ बता रहे हो। ये हाल है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का। ये इनका ज्ञान है। तुम कांग्रेस में प्रवक्ता सारे के सारे पप्पू ही भरे हैं यहाँ पर। नहीं, चाटुकारिता पप्पुओं के कारण ही उत्तराखंड बर्बाद हुआ है। जितने ये पप्पू उत्तराखंड बर्बाद हुआ है। ये ऐसे चाटुकारिता करते हुए जिन्हें ये नहीं पता कि उत्तराखंड की जनसंख्या करते हुए इन लोगों को उत्तराखंड में नाम बदनाम कर रहे हो। दो कांग्रेस का हाल। इसकी चाटुकारिता ही चमचे भरे पड़े हैं। तुम कांग्रेस के प्रवक्ता बनिए, कांग्रेस ने ऐसे बन गए थे वहाँ प्रवक्ता। बोरा जी, संजय भट्ट जी, पर्सनल कमेंट नहीं। यहाँ पर आप डिबेट पे बैठे और आप अपनी तरफ से पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते। हमारा मुद्दा साफ था, लेकिन अब आप दोनों से ही मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। सुनीता विद्यार्थी जी, आप अपनी बात रखिए।
दीप बोरा जी, संजय भट्ट जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन हमारे पास समय कम है और हमें मुद्दों पर चर्चा करनी है, ना कि हमारे जर्नल नॉलेज के टेस्ट के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आप दोनों के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनीता जी की बात सुन लेते हैं। अपना ज्ञान अपने पास रखिए जी राखी जी, संजय भट्ट जी अपने आप को यहाँ पे बड़ा इंटेलेक्चुअल साबित कर रहे हैं। इनको ये पूछिए 13 जनपदों में और एक महानगर में इनके जराधार है क्या? ये लोग जो 0/0 है। सुनीता जी, आप भी मानती हो कि 70 लाख जनसंख्या है उत्तराखंड की? अरे भाई, बीजेपी भी क्या यही मानती है? आंकड़े कांग्रेस वाले भाई साहब बोल रहे हैं, वो आप भी मानते हैं क्या? रिहायशी लोगों की बात हो रही है, रिहायशी लोगों की। भारतीय जनता पार्टी के मस्तिष्क में डालो अपने। मेरा असली मोटिव वोटर आईडी में तो 10 बार नाम डल जाता है। खबर जो है हमको लोगों का, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ सुनीता विद्यार्थी जी आपसे, तुम कौन हो? सुनीता विद्यार्थी जी, सुनीता विद्यार्थी जी, आप भी मानती हैं सब लोगों को पता चल गया कि उत्तराखंड की जनसंख्या 70 लाख है, जो कांग्रेस कह रही है? भैया अपना काम बताओ। कांग्रेस जो कह रही है वही आप भी मानती है, बीजेपी भी मानती है क्या? किस संज्ञा से पुकारते हैं आप प्रवक्ता? ये सारी उत्तराखंड की जनता जानती है किस प्रकार से जानवरों के साथ आपने हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को संज्ञा दी थी। आप ये बताएं कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले आपने? ये बताइए, रोज मुख्यमंत्री बदलेंगे क्या? आप मुख्यमंत्री भी बदलते रहे उत्तराखंड के, आपने यही किया। अरे ये ज्ञान वर्धक बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कब दे रहे हैं आप 100 यूनिट बिजली फ्री? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कब दे रहे हैं आप 100 यूनिट बिजली फ्री? बताएं, 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये फ्री की दुकानें दिल्ली में आपकी खप गई। आपके ऊर्जा मंत्री ने कहा, भाजपा के ऊर्जा मंत्री ने कहा 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे उत्तराखंड की जनता को, कब दे रहे हैं बिजली फ्री? कहीं पे भी कोई आप बताएं कब दे रहे हैं बिजली फ्री? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए। जीतने वाले नहीं है, ना ही आपका कुछ। सुनीता विद्यार्थी जी, संजय भट्ट जी और दीप बोरा जी, मैं आप तीनों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वापस से मुद्दे पर आइए। हम किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? ये बहस का चर्चा हम किस मुद्दे पर कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, जबकि मुद्दा ये होना चाहिए कि उत्तराखंड की जनसंख्या को अभी तक कितना फायदा मिल पाया है। हमारी जो चर्चा का विषय ये था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव जो वादे किए हैं, चुनावी वादे जो किए हैं, इन वादों से कांग्रेस और बीजेपी कितनी सहमत है, कितने इन वादों में सच्चाई आपको नजर आ रही है, और क्या वाकई उत्तराखंड की जनता इन वादों को चाहती है? क्या वाकई उत्तराखंड की जनता को इन वादों की जरूरत है? ये हमारा सवाल था और डिबेट हमारी जा किस तरफ रही है। जो वो विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, पहले तो ये लिस्ट जारी करेंगे जी। नंबर 2, कितने इन्होंने जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, वहाँ पे कितने जो हॉस्पिटलों को इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। आज उनकी स्थिति देख लीजिए। उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे हमारे रोजगार की बात है, चाहे स्वरोजगार की बात है, विकास की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, जिसकी उत्तराखंड की जनता को जरूरत है, हम उस परिप्रेक्ष्य में राज्य के साथ में जनता के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी, ये तो आम आमदनी पार्टी है। ये जहाँ पे आपदा होती है वहाँ अफसर खोजने ये पहुंच जाते हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में रहता है। तो हम इन पे ना जाते हुए, क्योंकि ये हमेशा मुद्दे को डिरेल करते हैं और समय जो है वो व्यर्थ गवाते हैं। मैं यहाँ पे सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ केजरीवाल जी को कि भाई, आप अगर विकास के मुद्दे को रख के अगर उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, आपका स्वागत है। हर पार्टी को अधिकार होता है कि वो लड़े और अपना जो है, जो भी आपका मैनिफेस्टो, उसको जनता के सामने रखे। लेकिन आप बताइए कि आप उन गरीब शोषित लोगों को और लूटने का अगर प्रयास करेंगे और उनको भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे और उनको आप गलत संज्ञा दे के उत्तराखंड में बदनाम भी करेंगे और उन्हीं भाइयों से आप चाहते हैं कि वो आपको वोट करें, तो ये चीजें नहीं होती हैं। पहले लोगों का दिल जीतना पड़ता है, उसके बाद लोगों के बीच में खड़ा होना पड़ता है। पहले आप अपनी जगह बना लीजिए, पहले टोलियां बना लीजिए, अपनी 2-4 टोलियां कहीं पे दिख रही होंगी तो है पूरा उत्तराखंड जब हमारे शहीद। ठीक है सुनीता जी, आपने अपनी बात कर ली, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ही है कि आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं वो तो आप नहीं समझती कि सटीक है या सही है, लेकिन बीजेपी के क्या वादे रहने वाले हैं? देखिए, बीजेपी जो है मेनली जो हमारा यहाँ पे प्लायन मेन मुद्दा रहेगा, हमारे रोजगार पे जो फोकस है वो मेन रहेगा। और जो उत्तराखंड के जो भी, लेकिन सुनीता जी मैं आपको रोकना चाहती हूँ, आपने कहा कि रोजगार हमारा मेन मुद्दा रहेगा, तो क्या रोजगार भी आपका अब
अब भी आपका रोजगार मुद्दा रहेगा, क्योंकि 5 साल लगभग सरकार को होने वाले हैं और केंद्र में भी लगभग 10 साल बीजेपी सरकार को पूरे हो जाएंगे, और ऐसे में अब भी आप रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से रखती हैं। इसका मतलब तो साफ है ना कि बीजेपी फेल रही है, बीजेपी नाकाम रही है। जी, रोजगार मुद्दा इसलिए रहेगा, देखिए राखी जी, जिस प्रकार से अभी हम कोरोना के दौर से गुजरे हैं, बहुत लोग जो हैं हमारे नौकरी जो है उनकी चली गई, कई लोग बाहर रहते थे वो वापस आ गए हैं, जैसे हमारे प्रवासी भाई बहन बहुत जगह पे रहते थे, कईयों का काम धंधा छूट गया, तो उनको स्वरोजगार प्रदान करना, उनको नौकरियां देना, उनके जितनी भी हमारी कोशिश पहले भी रही है। हमने देखिए, आप देखिए आंकड़े कि हमने कितने रोजगार लोगों को दिए हैं। 4,75,867 लोग जी बेरोजगार हैं जी। 22,000 लोगों की भर्तियां माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने कहा था हम भरें जी, लेकिन अभी तक आप चले जाइए अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट में जो इनका दफ्तर है, अगर ये कहते हैं, मैंने इनके प्रवक्ता को किसी को सुना था कि 17,000 हमने नौकरी दे दी, तो वो 17,000 नौकरी उनसे कटी क्यों नहीं अब तक, अगर इन्होंने दे दी तो। और ऐसा क्या हुआ कि 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री कोई नौकरी नहीं दे पाए, 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, और एक मुख्यमंत्री आते हैं मेडिकल होकर 17,000 नौकरी दे देते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में वो डाटा कम क्यों नहीं हो रहा, माइनस में क्यों नहीं जा रहा। तो एक बड़ा सवाल है, भाजपा को इन्हें श्वेत पत्र या एक लिस्ट जारी करनी होगी कि हमने इन लोगों को नौकरी दी है, तो हम भी ताली बजा देंगे भाई। ऐसा तो प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए कि 70 दिन में उन्होंने इतनी नौकरियां नहीं दी, और एक मुख्यमंत्री आया और उसने नौकरी दे दी। 1000 का आंकड़ा अब तक मैडम पार नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो नौकरियां हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनता है। अगर कोई भी सरकार बनती है तो जो हमारी बेरोजगार दर भाजपा सरकार में 6 दशमलव से बहुत ऊपर आगे आ गई है, और ये पहला राज्य बन चुका है जो बेरोजगारी से ऊपर आ चुका है। अगर ये एक डाटा हमें भी दे दे तो भैया हम आपके लिए भी ताली बजा देंगे, क्योंकि हम भी विपक्ष हैं। पूरा एजेंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखा है, हर डिपार्टमेंट के आंकड़े हमने रखे हैं, जिनकी पदोन्नति हुई, जिनकी नई नियुक्ति हुई, हर एक चीज हमने। अरे मेरी छोटी बहन सुनीता, एक मिनट सुन लो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अभी विधानसभा सत्र होने वाला है, आपके सामने नेता प्रतिपक्ष और विधायक ये प्रश्न पूछेंगे विपक्ष के, तो आपको तो तैयारी से आना चाहिए। आप कहिएगा मुख्यमंत्री जी को अपने सदन में। और दूसरी बात, अरे सुन तो लीजिए, अब मैं तो बोला नहीं बीच में, आप मेरी बहन ने मुझे ज्ञान दिया, मैं तो नहीं बोला, मेरी बहन सुन तो ले। दूसरी बात, अभी संजय जी ने कहा, मेरा कथन ये था कि 75 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और दूसरे जो वोटर है वो कोई बाहर नौकरी करने चला गया है, कोई पढ़ने चला गया है, कोई गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, कोई गुजरात चला गया है, कोई दिल्ली चला गया है, कोई मुंबई चला गया है। ये आंकलन और ये सर्वे हो चुका है, ये ऐसा नहीं है। इसमें वोट जो है लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मैं बड़ी चुनौती से कहता हूँ उनके भी वोट अभी तक नहीं कटे, क्योंकि हम बीएलओ से रोज मिल रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम डेथ लिख दे रहे हैं, उसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो वोट अभी तक नहीं कटे हैं। ठीक है दीप बोरा जी, हम जल्दी से मुद्दों पर आते हैं। अब आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसे आम आदमी पार्टी लगभग अपना मैनिफेस्टो क्लियर कर चुकी है, बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो क्लियर कर दिया कि हम पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जाएंगे, तो क्या कांग्रेस के ऐसे मुद्दे होंगे जो वो जनता को बीच में लेकर के जाएंगे, और क्या उनका मैनिफेस्टो होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हम देश कानून बोर्ड को भंग करेंगे जी। उसके बाद भू कानून, जो भू कानून है, जो ये सिर्फ अंडानी और अंबानी के लिए लाया जा रहा है, इसको संशोधित करके जनता के समर्पित करेंगे, जो हिमाचल की तर्ज पे होगा। तीसरा, हम बेरोजगारी पे काम करेंगे, और जो इंडस्ट्रीज हल्द्वानी में HP की बंद होने जा रही है, जो लोग वहाँ हड़ताल में बैठे हैं, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं पहले उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे और नई इंडस्ट्रीज लेके आएंगे। हम पेंशन जो है, जो हमारी सरकार ने 200 रुपए से 1000 रुपए की थी, हम उसको 2000 रुपए लेके जाएंगे। ऐसी कई योजनाएं, गोरा देवी का इन्होंने धन योजना का जो कम कर दिया पैसा है, उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। जो जमीनी मुद्दे हैं हम उनको आगे लेके जाएंगे। ठीक है दीप बोरा जी। सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले फाइनल कमेंट हम संजय भट्ट जी से ले लेते हैं। जी संजय भट्ट जी, जैसे कि अभी आपने सुना
इनके वादे भी आपने सुने और कल हमने केजरीवाल जी के वादे भी सुने। तो ये जो वादे आपने जनता के बीच में जनता से किए हैं, इन वादों को आप धरातल पर कैसे उतारेंगे? किस तरह से काम इन वादों पर किया जाएगा जमीनी स्तर पर? पलायन आयोग पौड़ी से पलायन करके देहरादून में प्लेन में आ गया, पहली बात। दूसरी बात है कि उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री थे जो पहले वाले TSR 1, उन्होंने कहा कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, और जो साबित हुआ वो जो केंद्र की एजेंसियों ने बताया कि उत्तराखंड पहले नंबर पर बेरोजगारी में पहुंच गया। 23.4% बेरोजगारी उत्तराखंड में हो गई है। जबकि हमने जो केजरीवाल रोजगार गारंटी योजना चलाई, उसमें 5 लाख से अधिक युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यानी युवा को रोजगार चाहिए और युवा रोजगार मांग रहा है, और वो आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल की नीतियों के साथ और कर्नल कोटियाल के साथ लगातार जुड़ रहा है। साथ ही साथ जो दूसरा हमने कहा है कि बिजली हम फ्री देंगे, तो बिजली हमने दिल्ली में फ्री दी है। केजरीवाल जो कहते हैं केजरीवाल वो करते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया है, ये नहीं कि जुमलेबाजी या झूठे बातें, केजरीवाल की गारंटी है। संजय भट्ट जी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने कितने वादे पूरे करती है और कितने वादे हवाई बनकर रह जाते हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल फाइनल कमेंट में सुनीता विद्यार्थी जी आपसे लेना चाहूंगी। जी देखिए राखी जी, केजरीवाल जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो वहां से मेरठ क्रॉस होते होते ही टूट जाएंगे और इनकी सुबह हो जाएगी वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ सुनीता विद्यार्थी जी, आप उन्हें छोड़िए, आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। आपका क्या क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है? मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं और अपना जो परफॉर्मेंस जनता के सामने रखा है, हम उस परफॉर्मेंस के आधार पे जनता के बीच में जाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात है, सभी दलों को स्वागत है, सबका मैदान में अपना अपना दम दिखाएं और जीतने की कोशिश करें। सुनीता विद्यार्थी जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, आपने कहा कि हमने जनता के विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता के विकास को हमने किया है भली भांति। तो ऐसे में क्या जो 4.5 साल का कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का रहा, उस त्रिवेंद्र सिंह जी के 4.5 साल के कार्यकाल को भी आप जनता के बीच में लेकर जाने वाली हैं? देखिए, हम भाजपा के कार्यकाल को बीच में रख के लेके जा रहे हैं। भाजपा पूरे यहाँ पे 5.25 साल होने वाले हैं। लेकिन भाजपा की 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे, तो किसके कार्यकाल को आप लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? यहाँ पे भाजपा ने जो कार्य जनता के बीच में किया है, भाजपा सरकार ने जो काम किया है, हम उस एजेंडे को लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता अपना समर्थन हमें दे रही है और बहुत अच्छे से हमें उनका जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमारा जनता से यही आग्रह है कि ऐसे मायावी काल नेमी जो आ रहे हैं इधर उधर से, उनसे बचिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये लोग झूठे वादे करते हैं, ठगने का काम करते हैं। दिल्ली में इनका पहले आकलन कर लीजिए, उसके बाद इन पे विश्वास कीजिए। चलिए सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत शुक्रिया। फाइनल मैं दीप बोरा जी आपसे जल्दी से कुछ शब्दों में आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, समय की हमारे पास कमी है। जी, आज बेरोजगारी से उत्तराखंड जूझ रहा है और ये फ्री की बातें ना होके जब तक इन बेरोजगारों को इनकी नौकरियां ना मिल जाए, सब पैमाने गलत हैं। आज बेरोजगारी सबसे पहले हमने कम करनी है और जो ये भू कानून और देश कानून बोर्ड में जो आध्यात्मिक राजधानी बात करने वाली आप पार्टी, जो वहाँ त्राईमाम मचा हुआ है पहाड़ में हमारे केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी में, तो उसको हमें सबसे पहले खत्म करना होगा, तभी उत्तराखंड का भविष्य। चलिए दीप बोरा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की चर्चा में, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरह से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी की सब चुनाव जीतने की तैयारी कर रही हैं और जिस तरीके से हर एक इवेंट को चुनावी इवेंट बनाया जा रहा है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी किस पर भारी होगी। अब ये तो जनता के हाथ में है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।